हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं इतिहास। इसमें आज हमको पढ़ना है मौर्य काल। इससे पहले हम जो है अलेक्जेंडर को पढ़ चुके हैं। देखिए, इतिहास में मौर्य काल का समय सीमा जो है वो 322 से लेके 185 BC तक है। जो सबसे पहला शासक होगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इनकी जानकारी, मौर्य काल की जानकारी मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक से तथा कुछ अभिलेख जो हैं और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। तो फिर हम सबसे पहले कौटिल्य के बारे में जान लेते हैं। कौटिल्य कौन है? यानी चाणक्य। चाणक्य, देखिए, चाणक्य इनका जो है उपनाम है, यानी इनको कहा जाता है। जो इनका मूल नाम है विष्णुगुप्त है। तो मूल नाम इनका क्या हो जाएगा? मूल नाम विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त था। देखिए, इन्होंने एक बार ये क्या हुआ, ये सो रहे थे और इन्होंने सपना देखा। सपना क्या देखा कि इन्होंने घनानंद के राज्य पर कुछ सैनिकों को लेकर आक्रमण कर दिया है। घनानंद का जो राज्य था उस पर आक्रमण कर दिया। तो फिर इन्होंने देखा कि वहाँ पर हम हार गए और हम भागकर एक वृद्धा महिला के घर में जाकर छुप गए। तो उन्होंने देखा वहाँ पर क्या हो रहा है, रोटी बना रही है महिला, रोटी बना रही है। उसके बाद वो रोटी दे रही है अपने बेटे को। तो बेटा ने क्या कहा, बीच की रोटी खा ली है और इधर उधर की रोटी रहने दी। तो उसने कहा, क्या तुम चाणक्य वाली बुद्धि लगा रहे हो? तब इनको समझ में आया कि घनानंद के ऊपर आक्रमण करने से पहले, बीच के सेंट्रल राज्य को तोड़ने से पहले अपनी जो पकड़ है वो बाहरी सीमा पर अच्छी करनी पड़ेगी, फिर तब जाके आक्रमण करेंगे। और हमारे साथ जो मेन है यानी चंद्रगुप्त मौर्य है, उनको तो हम लाए ही नहीं। तो फिर ये लेके गए और बाद में आक्रमण किया, विजयी हुए। तो इनका जो मूल नाम है विष्णुगुप्त नाम है। इनके कुछ उपनाम हैं या अन्य नाम हैं। तो जो उपनाम है, जैसे कौटिल्य हो गया, भारत का मैकियावेली हो गया। अन्य नाम, अन्य नाम कौटिल्य, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली, वेली, भारत का मैकियावेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत जो मैकियावेली थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, कई बार पूछा जाता है कि मैकियावेली के पुस्तक का नाम क्या है। तो द प्रिंस जो है वो मैकियावेली के पुस्तक का नाम है। साथ में इनके विचार और उनके विचार में समानता देखी गई। जिस प्रकार इन्होंने राजनीति को भारत यानी राज्य अर्थनीति को राजनीति से अलग किया, वैसे उन्होंने भी किया था वही काम। तो ये हो गया। इसके बाद चाणक्य का एक बहुत फेमस कोटेशन है, लिखते नहीं, आप सुन लीजिए। जो चाणक्य ने कहा था, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। हितकर वह नहीं जो राजा के हित में हो, बल्कि हितकर वह है जो प्रजा के हित में हो। तो ये कोटेशन कई बार पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है। तो कौटिल्य यानी चाणक्य के पुस्तक का नाम जो था अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र जो है उसके लेखक कौन है अर्थशास्त्र के? वो कौटिल्य हैं या चाणक्य हैं। तो एक ही बात हुआ, नाम उनके हैं। ये अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है पुस्तक, ये राजनीति के बारे में है। वो राजनीति की राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इसमें लिखा हुआ है। जो अभी तक हम लोग इसके बेशों के यानी कुछ नियमों को अभी तक फॉलो करते हैं, भारत सरकार फॉलो करती है। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पर। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनको राजा किसने बनाया? चाणक्य ने। मौर्य, इनका जो शासन काल है, इनका शासन काल है 322 BC से लेके 298 BC तक। यानी इनका शासन कितना है? 322 से लेके 298 BC तक इनका शासन है। इन्होंने शासन किया था इतने ही समय। तो
इनको चाणक्य ने क्या बनाया था, राजा। तो इनका प्रधानमंत्री जो था वो चाणक्य था। इन्होंने घनानंद की हत्या चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर की थी। फिर इनकी पत्नी का नाम दुर्धरा था। पत्नी कौन थी? पत्नी दुर्धरा। दुर्धरा जो इनकी पत्नी हो गई। इनके बारे में हम चंद्रगुप्त के बारे में बताए थे कि 8,000 में इन्होंने 8,000 के रुपए उस समय जो चलते थे उसमें खरीदे थे इनके मामा से। ये कहानी आप अगले पार्ट में देख सकते हैं, यानी अगले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो दुर्धरा इनकी पत्नी हो गई। इनको इतना मजबूत चाणक्य ने बना दिया था कि उसको हल्का हल्का जहर खिलाते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को हल्का हल्का जहर खिलाते थे क्योंकि वो राजा बनाए थे और चक्रवर्ती राजा, यानी चारों दिशाओं में उनका ही शासन हुआ, ऐसे राजा बनाना चाहते थे। तो उनके दुश्मन भी ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर दुश्मन इनको जहर ना खिला के मार दें, इस वजह से ये इनको जहर खिलाते थे हल्का हल्का। और एक बार क्या हुआ, दुर्धरा ने उनके खाना, चंद्रगुप्त मौर्य का खाना खा लिया तो उनकी मृत्यु हो गई। बाद में क्या हुआ, इसका प्रत्यारोपण भी कौटिल्य पर आया कि जहर देके दुर्धरा की मौत कर दिए। बिम्बिसार की जब जन्म हो रहा था तब वो मर गई थी उनका चंद्रगुप्त का खाना खाने से। जो चंद्रगुप्त का अन्य नाम है वो भारत का मुक्तिदाता है। अन्य नाम की बात किया जाए, कई अन्य नाम है, लेकिन जो अन्य नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है वो देखिए। अन्य नाम भारत का मुक्तिदाता। जब ये शासन कर रहे थे तो 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, यानी चंद्रगुप्त वर्सेस सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ 305 बीसी में। मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ। जब इनका युद्ध हुआ तो इसमें सेल्यूकस निकेटर जो है वो हार गए। सेल्यूकस निकेटर जब हार गए तो उन्होंने अपनी पत्नी का अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हेलेना नामक उनकी पुत्री थी, उसको विवाह कर दिया। ये सेल्यूकस निकेटर वही है अलेक्जेंडर के सेनापति। तो जब अलेक्जेंडर जा रहा था तो अपने राज्य को, यानी अपने जीते हुए प्रदेश को अपने सेनापतियों में बांट गया था। तो इसमें किसकी हुई? हार हुई सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की जो हुई, हार हो गई। जब हार हो गई तो इन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर दिया तो विवाह करने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य से पूछने गए, क्योंकि उनके ये शिष्य थे और उनकी बहुत सम्मान और उनका आज्ञा का पालन करते थे। तो पूछे कि हम शादी कर लें गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा हाँ शादी कर लो, लेकिन एक वचन दो हमको कि हेलेना के पुत्र जो होंगे इनको आप राजा नहीं बनाएंगे, यानी उत्तराधिकारी के रूप में घोषित नहीं करेंगे। तो हेलेना से विवाह कर लिया। साथ में क्या हुआ, हेलेना जो ये विवाह था ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा था? तो ये हेलेना का यह विवाह भारत के इतिहास का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह।
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। साथ में जब ये जीत गए तो इनको कुछ और भी देना पड़ा, केवल जो पुत्री थी उनकी विवाह करने से ही नहीं इनको मिली। उसके बाद 4 प्रांतों को इन्होंने दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को 5 प्रांतों को दिया, काबुल, कांधार और मकरान, साथ में एक हेरात। चार प्रांत को मौर्य को दिया। पहला प्रांत काबुल का, दूसरा मकरान, कांधार का और चौथा प्रांत हेरात का। ये 4 प्रांत दिए। साथ में क्या हुआ, मेगास्थनीज जो दूत था वो भी भेजा गया। तो मेगास्थनीज जो था इंडिका पुस्तक का लेखक, मेगास्थनीज वो भी आया। साथ में क्या, मेगास्थनीज दूत भारत आया। मेगास्थनीज जो था वो कहाँ भारत आया, वो भी सेल्यूकस निकेटर का दूत था। तो मेगास्थनीज जब भारत आया, इसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। इंडिका पुस्तक कई बार पूछा गया है एग्जामों में, इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक जो हैं मेगास्थनीज थे। इसने कई बातें लिखी, जैसे कि भारत में अकाल नहीं पड़ता, शायद चंद्रगुप्त के बड़ाई में ही बोल दिया, क्योंकि अकाल पड़ता था तभी तो जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। उसने एक बात बताया कि श्री कृष्ण और शिव मतलब शंकर जी 2 जो हैं देवी देवता हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं भारत में। इसका मतलब जो होता है, उस समय गुप्त काल में श्री कृष्ण और शैव धर्म का बहुत ज़्यादा मान्यता था। हम आते हैं जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत में जारी होने वाला पहला अभिलेख है। तो संस्कृत में जारी होने वाला पहला अभिलेख कई बार पूछा गया है, जूनागढ़ अभिलेख। इसको जो जारी कराया था रुद्रदमन ने जारी कराया था। तो इसको किसने जारी कराया था, रुद्रदमन ने। दमन कराया। इसमें क्या होता है, सुदर्शन झील के जो है, सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी हमको मिलती है। तो इसमें सुदर्शन झील मिलती है। सुदर्शन झील की जानकारी हमें मिलती है। जो सुदर्शन झील है उस किसने निर्माण कराया था, तो पुष्यगुप्त ने। चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो एक मंत्री था, कहीं कहीं इसको राज्यपाल भी लिखा मिलता है, तो उसने इसको बनवाया था। पुष्यगुप्त जो थे उन्होंने इसको बनवाया था। पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण कराया। साथ में ये संस्कृत में जारी होने वाला पहला अभिलेख, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। संस्कृत भाषा में जारी होने वाला प्रथम अभिलेख ये था। और बात किया जाए कि ये किस धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ये श्रवण बेला में अपने प्राण त्यागेगा। जैन धर्म का ये अनुयायी था।
तो ये देखिए बड़े बड़े राजाओं ने धर्मों को शरण दिया, मतलब इसके मानने वाले थे, जैन धर्म का अनुयायी। अनुयायी, तो ये अनुयायी था जैन धर्म का। देखिए इतने बड़े बड़े महान शासक जो होंगे वो धर्मों को मतलब दे रहे हैं शरण, यानी उनके जो है उनका प्रचार प्रसार कराते थे। फिर भी देखिए जैन धर्म लुप्त हो गया, मतलब जितना होना चाहिए जैन बौद्ध धर्म ये सब नहीं है, क्योंकि कई ऐसे राजा हुए जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म को आगे ना जाने के लिए मतलब जैसे कि इस्लाम धर्म को बढ़ाते थे। उस समय भी कई कट्टर राजाएं हुए जो बौद्ध धर्म को संहारक के रूप में कार्य किए। तो ये अनुयायी था। साथ में जब ये इसको जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो भद्रबाहु ने दी थी। भद्रबाहु, जैन धर्म की शिक्षा किसने दी? धर्म की शिक्षा भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है जैन धर्म की शिक्षा देंगे। भद्रबाहु, और देखिए दो भागों में विभक्त हो गया था जैन धर्म, श्वेतांबर दिगंबर। तो श्वेतांबर जो है उसके स्थूल भद्र थे, वो चला गया था कहाँ पर? दक्षिण भारत में। उसके साथ ही जो श्वेतांबर हुए, उसके श्वेतांबर के अनुयायी यानी अग्रम भद्रबाहु थे, इन्होंने देख रेख की थी। तो भद्रबाहु ने इनको शिक्षा दी। संलेखन विधि से ये जाके श्रवण बेला में चंद्रगिरी के पहाड़ियों पर जाके संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। तो ये बिंदुसार को अपना राजा बनाया। बिंदुसार को राजा बनाकर श्रवण बेला में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर संलेखन विधि क्या होते हैं? जब राजा किसी को भी मतलब अपना प्राण त्याग करना हो तो जैन धर्म में संलेखन विधि उस समय प्रचलन में थी कि बिना खाए पिए उपवास के ही अपने प्राण त्याग देते थे। तो संलेखन विधि से इन्होंने प्राण त्याग दिया। ये गए और अपना जो उत्तराधिकारी है बिंबिसार को बनाया, क्योंकि चाणक्य को इन्होंने क्या है वचन दे रखा था कि हम हेलना के द्वारा होने वाले पुत्रों को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, यानी उनको राजा नहीं बनाएंगे। तो इसलिए बिंबिसार को इन्होंने राजा बना के और स्वयं चले गए श्रवण बेला, वहाँ पर चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर अपना प्राण त्याग दिए। अब हम आते हैं, थोड़ा यही देख लेते हैं बिंदुसार के बारे में। देखिए बिंदुसार जब राजा बना तो 298 में ये राजा बना। 298 में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो चले जाएंगे श्रवण बेला। 298 से लेके 273 BC तक बिंदुसार रहेगा आपका राजा। बिंदुसार, इनका जो शासन काल हो जाएगा 298 से लेके 273 BC तक। 298 से लेके 273 BC तक ये राजा रहेंगे। इनके नामों की बात किया जाए तो अमित्रघात्र जो था इनका अन्य नाम था। कई नाम हैं अन्य नाम। अमित्रघात्र इनका नाम हो जाएगा। साथ में वारिसार नाम है,
भद्रसार नाम हो जाएगा, साथ में सिंहसेन नाम हो जाएगा। एक बहुत ढेर सारे नाम है, तो सिंहसेन, सिंहसेन, वारिसार, वारिसार, वार मतलब होता है पानी, मतलब पर्यायवाची में ना जाइए, वारिसार। और इसके बाद इसका एक अन्य नाम जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो अमित्रोकोटिज जो नाम है, ये कई बार पूछा जाता है, अमित्रोकोटिज। अमित्रोकोटिज कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। मित्रघात मतलब होता है शत्रु का नाशक, ऐसा राजा जो शत्रुओं को नाश कर दिए। भद्रसार इनका हम नाम बता ही दिए हैं, भद्रसार। ये हो गए इनके ढेर सारे उपनाम। इनकी माता का नाम है दुर्धरा, दुर्धरा जो इनकी माता है, और पिता कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। माता कौन है, दुर्धरा। और उसके बाद क्या हो जाएंगे, पिता वही रहेंगे, पिता चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य देखिए, इनका शुरुआती जो मंत्री होंगे चाणक्य ही रहेंगे। बाद में इन पर इल्जाम लगेगा चाणक्य पर कि आपकी माता को इन्होंने मार दिया था, तो इन बाद में ये मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। पत्नी की बात किया जाए तो सुभद्रांगिनी इनकी पत्नी हो जाएंगी। सुभद्रांगिनी जो इनकी पत्नी है, सुभद्राणी, सुभद्राणी। मंत्री चाणक्य, चाणक्य ही इनके मंत्री भी रहेंगे कुछ समय तक। इनके यहाँ विदेशी शासकों ने दूत भेजा था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य में शायद एक पॉइंट छूट गया था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जब मतलब दोनों के हराया था सेल्यूकस निकेटर को, तो उसने 500 हाथी दिए थे सेल्यूकस निकेटस को उपहार के तौर में। वो खुश हुआ तो 500 हाथी का भेंट उसने कराया था। तो वो भी आप ऐसे याद रखेंगे, वैसे पूछा नहीं जाता है कि क्या दिया। इसके हार और जीत का भी शायद कई विद्वान लेकर मतभेद है कि अगर जीत गए तो इन्होंने हाथी क्यों दिया उनको। तो इनके यहाँ बिंदुसार के यहाँ जो आए थे विदेशी डायमेकस जो थे ये आए थे। डायमेकस ये कहाँ से आए थे, तो ये आपके सीरिया से आए थे, सीरिया से आए थे। और ये प्रथम दूत थे, ये प्रथम विदेशी दूत थे, यानी ये कहाँ से आए थे, सीरिया, और ये प्रथम दूत थे। इन्होंने 3 चीज़ों की मांग की थी, 3 चीज़ों के अजीर, सूखी अजीर की मांग, एक दूत की मांग की थी, और साथ में शराब की मांग की थी। तो दूत को छोड़कर बाकी दोनों चीज़ यानी सूखी अजीर और शराब दोनों दिया गया था। एंट्रोकस इनको भेजे थे, एंट्रोकस जो हैं इनके राजा हैं, तो एंट्रोकस ने सीरिया से इनको भेजा था यहाँ पर। दूसरे जो आए थे दूत वो टालमिन द्वारा मिस्र से भेजे गए थे, यानी टालमिन सेकंड जो राजा थे उस समय मिस्र थे। तो फिलोफस जो थे कहीं नहीं पाएंगे। फिलोफस ये इनको किसने भेजा था, टालमिन सेकंड ने इनको भेजा था। ये सीरिया प्रथम जो दूत था सीरिया से, दूसरा दूत मिस्र से आया था, मिस्र से आया था। साथ में
देखिए उस समय तक्षशिला पर विद्रोह हो गया। जब बिंदुसार शासन कर रहे थे तो तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तक्षशिला में विद्रोह। तो कई बुकों ने लिख रखा है कि तक्षशिला विद्रोह का दमन जो है अशोक ने किया था। ऐसा कुछ नहीं, अशोक जो है एनसीईआरटी मानती है, आप वही मान के चलिए। कोई भी पेपर देंगे तो एनसीईआरटी का ही मांगना जाएगा। तो सुसीम जो है तक्षशिला का विद्रोह का दमन किए थे। सुसीम ने विद्रोह का दमन किया। दमन यानी खात्मा किया सुसीम ने तक्षशिला के विद्रोह का। इनके दो पुत्र थे, पहला हो जाएगा सुसीम और दूसरा हो जाएगा अशोक। ये चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार आज हो गए पूर्ण रूप से खत्म। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे महान अशोक सम्राट जो था उसके बारे में। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।